Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a stone of mass 1 kg tied to a light inextensible strings of length 10 by 3 meter, whirling in a circular path in a vertical plane. The ratio of maximum tension in the string to the minimum tension in the string is 4. If G is 10 meter per second square, then the speed of the stone at the highest point of the circle is, ठीक है। सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्टोन बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट आपके यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए मास ऑफ स्टोन गिवन कर रखा है कितना, 1 kg के इक्वल, ये गिवन किया हुआ है, ठीक है। कोई आपके पास देखिए ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को चलिए मैंने क्या बोल दिया, वीएल बोल दिया, क्या बोल दिया आपका, वीएल बोल दिया, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपकी मैक्स टेंशन, देखिए टेंशन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर स्टोन आपका यहाँ पर होगा, देखिए बच्चे इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे। इस पर सबसे पहले इसका वेट mg एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये टेंशन एक्ट करेगी यहाँ पर, इसको मैंने टी बोल दिया अभी के लिए, हाईएस्ट है लोएस्ट है उस पर अभी आते हैं, ठीक है। और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी को चलिए मैं वीएल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, किससे, आपकी वीएल से, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका टेंशन माइनस आपका एम जी, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन देखिए कितने है, टेंशन को यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एम वीएल का स्क्वायर बाई आर प्लस आपका एम जी, ठीक है। और देखिए अगर अपर पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक एम जी फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा आपका एम वी, हाइस्ट पॉइंट है तो एच लिख लेता हूँ, ये इधर को आएगा, ठीक है। और टेंशन भी आपकी इधर ही को आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट अब वाले पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, ठीक है, ये टेंशन देखिए आपका ये टेंशन देखिए आपका ऐड हो रहा है बेसिकली, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टेंशन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। डाउनवर्ड पॉइंट पर ऑलवेज मैक्सिमम होता है, क्यों होता है देखिए इस पर भी आता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पर देखिए टेंशन निकाल लीजिए कितना होगा, देखिए एम वी एच स्क्वायर बाई आर, ये तो आपका लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सल फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, देखिए टेंशन भी इधर ही को है, एम जी भी इधर ही को है, तो ये इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप टेंशन की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा आपका एम वी स्क्वायर एच बाई आर, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से एम जी, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपकी क्या होगी, टेंशन की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होती है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होती है, ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर रेशियो गिवन कर रखा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द मिनिमम, ठीक है। टी मैक्स और टी मिनिमम का रेशियो गिवन कर रखा है, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का इज इक्वल टू 4, 4 के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए आपकी मैक्सिमम टेंशन होगी टी मैक्स, ये आपकी 4 टाइम्स द टी मिनिमम के इक्वल होगी, ठीक है। एक रिलेशन आपको यहाँ पर से ये मिल गया, ठीक है, दिस विल बी द रिलेशन, ठीक है। और देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर चलिए आप ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक वी और एल के बीच में रिलेशन भी तो चाहिएगा ना। तो रिलेशन देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए जो एनर्जी होगी, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी का 0 पॉइंट रेफरेंस लेवल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और कितनी होगी, हाफ एम वी एल का स्क्वायर, ठीक है। जब ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए आपकी ऊपर जैसे जैसे आएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, आपकी डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, कितनी होगी, हाफ एम वी एच का स्क्वायर, हाइस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को वी एच लिखा है, ठीक है। और देखिए कितनी राइज करा है इसने, एल मान लीजिए इसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ऊपर जाएगा तो 12, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का राइज होगा एम जी इंटू हाइट, हाइट आपकी 12 के इक्वल, ये आ जाएगा, ठीक है। एम से बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एक एम कैंसिल हो गया, टू से टू भी कैंसिल कर लेंगे तो वी एल का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, वी एच का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 4 जी एल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ऑलराइट। तो इसको आप लिख लीजिए, वी एल की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी अंडर रूट ऑफ कितना, वी एच का स्क्वायर प्लस आपका 4 जी और एल, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, दो रिलेशन तो आपके यहाँ पर ये आ गए, अब यहाँ पर बस आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स वैल्यूज पुट करनी है बस। टी मैक्सिमम देखिए यहाँ से किसके इक्वल है, ये वैल्यू है आपकी टी मैक्सिमम की, इसको पुट कर लो, देखिए कितना आ रहा है, एम वी एल का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस आपका एम जी, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी मिनिमम, टी मिनिमम है एम वी एच का स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहले एक तो आपका एम भी कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ से एम को आप हर जगह से कैंसिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना बच गया, वी एल का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस जी, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी स्क्वायर एच बाई आर माइनस आपका 4 जी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका वी एल का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स वी एच का स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये जी राइट साइड जाएगा तो माइनस जी, तो माइनस 5 जी के इक्वल हो जाएगी ये पूरी वैल्यू। और वीएल का स्क्वायर देखिए, वीएल के स्क्वायर को ही पुट कर लीजिए यहाँ से, ये इतना हो जाएगा, कितना है देखिए, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो वी एल का स्क्वायर हो जाएगा आपका
वी एच का स्क्वायर प्लस 4 GL डिवाइडेड बाय आपका आर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स वी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इट इज इक्वल टू -5G। ये कितना हो जाएगा? -5G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ऐड कर लीजिए, ऊपर वी एच का स्क्वायर -4 VH का स्क्वायर, तो -3 VH का स्क्वायर, एक तो नीचे आ गई, और 4GL इधर हो जाएगा, यहाँ पे 4GL, इसको ऐसे लिख लीजिए, आर को उधर लेके आ गया तो -5G आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट चाहिए ना, तो वी एच की वैल्यू बेसिकली आपको चाहिए, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, देखिए वी हो जाएगा आपका वी एच का स्क्वायर, 3 VH का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं राइट साइड लेके चले गया, क्या राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -5GR को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4GL तो था ही, प्लस आपका 5GR, ये टर्म यहाँ से और हो जाएगी, ठीक है। ये आर और एल बेसिकली सेम ही है, हमने यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए, ठीक है। आर और एल बेसिकली यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर भी रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा? 3 VH का स्क्वायर इजिकल टू, हाँ, 4 + 5 कितना होता है आपका? 9 के इक्वल, तो आपका 9GL के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वी एच की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से √3G टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एल बोलो आर बोलो, यहाँ पर इक्वल ही है, ठीक है। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, चलिए, ठीक है, एल और आर, ठीक है। ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कर लगेगा जो, वो किसके इक्वल होगा? mv² डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस, तो रेडियस लेंथ की के तो इक्वल है, तो ये हो जाएगा। बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो 3 × G की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया 10 लेने के लिए, लेंथ आपको 10/3 के इक्वल गिवन कर रखिए, तो 3 से आपका 3 कैंसिल, 10 × 10 कितना? 100, √100 आपका जो 10 के इक्वल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, यही बतानी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए दो इक्वेशन तो आपके यहाँ पर आ गई थी, एक एनर्जी कंजर्वेशन से आपने इक्वेशन निकाल ली, बस आपके पास के यहाँ पर आपके तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.